लास्ट लेक्चर में हमने अभी बेसिक्स को कवर किए हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। और ये हमारी सीरीज है, मैराथन सीरीज है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक मैराथन करने वाले हैं 1100 क्वेश्चंस का। और इसका करने के बाद आपके क्वेश्चंस लाइक आप एग्जाम में ए प्लस कन्फर्म है आपका, आप इतना पाएंगे अपने एग्जाम में, ए प्लस ग्रेड आपके आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लगे रहिए और साथ में मैराथन करिए, ठीक है। 1100 क्वेश्चंस करते हैं और सभी वीडियो को आप देखिए, ध्यान से देखिए, कोई वीडियो मिस मत करिए। और आपके सभी के ए प्लस आने गारंटेड है, ठीक है। आप सभी कमेंट कर देंगे बाद में कि आपके ए प्लस ग्रेड आई हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को जस्ट देखिए और रिपीट कीजिए, गॉट इट। और बाद में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कमेंट लाइक वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, गॉट इट। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ये क्या बोल रहा है देखिए। अ डेटाबेस मैनेजर सिस्टम इज, क्या है डेटाबेस मैनेजर सिस्टम? कुछ भी नहीं है, कलेक्शन ऑफ, क्या है, इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक है। क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। सिंपल है ना, गॉट इट। क्योंकि हमारे क्या है, कनेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा कि आपका यहाँ पे कलेक्शन कर दिया हमने। पहले तो टेबल जब बनेगी आपकी तो किसी भी नाम की बनेगी, जैसे कि स्टूडेंट नेम बनी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रोल नंबर्स होंगे, यहाँ पे नेम होगा, तो इस तरह से क्या नेम रिलेटेड है एज से, इसका ऐसे। तो इंटर रिलेटेड डेटा का जो हमारा क्या है, कनेक्शन कलेक्शन है, गॉट इट। सेकंड बात करते हैं क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो अभी हम बात कर रहे थे, देखिए क्रिटिकल लेवल नहीं है, क्योंकि फिजिकल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है, व्यू लेवल होता है, ठीक है। तो हमारे पास, आप याद रखिए कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिटिकल लेवल नहीं होता है, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल्स की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा, ओके। तो डिसएडवांटेज क्या है किसी फाइल सिस्टम का डेटा को स्टोर करने का, ठीक है। फाइल सिस्टम अगर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसका डिसएडवांटेज क्या होने वाला है। तो फाइल सिस्टम क्या होता है आपका, आप फाइल सिस्टम में आपके जो डेटा होते हैं उसमें मल्टीपल जगह पे आपका डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख जो डेटा है, 1 लाख से ज़्यादा डेटा आपको होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर आप खुद देखिए ध्यान से, अगर आप वहाँ पे फाइल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख, तो अगर आपके पास कोई आया लड़का, रोहित नाम का लड़का आया, ठीक है, एंड उसके पेरेंट का नेम सेम है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप सर्च कर रहे हैं, किसी ने बोला भाई रोहित नाम का लड़का है, इसके पापा का नाम ये है, ठीक है। तो 1 लाख रिकॉर्ड में से अगर आप फाइंड करने चलेंगे वहां पे, तो क्या हो सकता है, तो वहां पे 2 लड़के 3 लड़के हो सकते हैं जिसका नाम रोहित होगा एंड उसके पेरेंट का नाम सेम होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो वहां पे आप गलत बच्चे का नाम दे सकते हैं एंड गलत एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक डिसएडवांटेज ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर और भी डिसएडवांटेज क्या है, डेटा आइसोलेशन होता है, डिफिकल्ट इन एक्सेस डेटा होता है, डिफिकल्टी होती है, एंड डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। रिडंडेंसी मींस क्या होता है आपका, डेटा रिपीटिशन, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, ओके। तो एंटिटी लाइक ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट रिप्रेजेंट योर एंटिटी सेट, ओके। जो रेक्टेंगल होते हैं वो क्या करते हैं, एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं आपके एग्जाम में, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इसको आप जस्ट कुछ सीट्स की मदद से समझ सकते हैं इजिली। यहाँ पर देखिए आप, सी, हमारे पास ऐसे ईआर डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी का रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब जो यहाँ पर रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट हो रहा है, रेक्टेंगल में वो एंटिटी हो सकती है। और पता है आपको एंटिटी क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड लाइक टीचर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, कोर्सेज, दैट इज कॉल्ड योर एंटिटी, गॉट इट। एंड इससे देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इससे क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं डिफाइन। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, स्टूडेंट है तो उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका आईडी, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड योर एट्रीब्यूट, ओके। एट्रीब्यूट के प्रकार होते हैं, अगर हम यहाँ पे डबल एलिप्स बना देते हैं इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड योर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं आपके, जैसे आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस आपका मल्टी वैल्यूड कैसे है, वहां पर आपको पिन डालना पड़ता है, एड्रेस लाइक आपका स्ट्रीट डालना पड़ता है, कौन सी स्ट्रीट है, ठीक है।
बिल्डिंग नंबर डालना पड़ता है, दैट इज ऑल योर थिंग्स इन द एड्रेस। तो दिस इज कॉल्ड योर मल्टी वैल्यूड एड्रेस। ओके, सो यहाँ पर हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल लाइन से डिनोट करेंगे। जब भी हम एड्रेस को ले रहे होंगे तो हम उसको ऐसे, एट्रीब्यूट है एड्रेस आपका बट दैट इज योर मल्टी वैल्यूड, सो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं की एट्रीब्यूट्स की। तो की एट्रीब्यूट्स देखिए क्या होते हैं आपके, इसको हम यहाँ से लाइक आपका एक एलिप्स होगा बट उसके उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपके की एट्रीब्यूट्स को इस तरह से ध्यान करेंगे जो कि की एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट दिया गया हमारे यहाँ पर, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड लोकेशन। लोकेशन आपका क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल दिया गया, ठीक है। लोकेशन आपका क्या होगा, एक तरह से लोकेशन हो चुका, लोकेशन आपका मल्टी वैल्यूड हो गया, इसको हमने डबल एलिप्स से डिनोट कर दिया है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम जो है आपका की एट्रीब्यूट है, ओके। एंड डिपार्टमेंट नंबर इज आल्सो की एट्रीब्यूट, सो इसको हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपके हो गया लाइक कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम, वीक एंटिटी भी होती है हमारे पास। तो वीक एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, वीक एट्रीब्यूट्स को हम डबल से कर रहे हैं डिनोट। तो सिमिलरली यहाँ पर वीक एंटिटी, क्योंकि एंटिटी करते हैं हम रेक्टेंगल से, तो वीक को करेंगे डबल रेक्टेंगल से, ओके। जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया आपका वीक एंटिटी, ठीक है, जो किसी कॉलेज पे डिपेंडेंट है, कॉलेज, कॉलेज डिपेंडेंट, ओके, डिपेंडेंट। तो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, दिस इज नॉट डिपार्टमेंट, हो गया। सो आप डिपेंडेंट होगा, ठीक है, एक क्योंकि वीक एंटिटी है ना आपकी, तो इसे हम बोल सकते हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट बोल दिया हमने, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ये। या हम मान सकते थे क्योंकि डिपार्टमेंट है तो ये किसी कॉलेज से मतलब रिलेटेड होगा, ठीक है। तो एज अ थिंग, तो दिस इज अ डिपेंडेंट। एंड इसमें देखिए आपके, ये आपका एक एंटिटी हो गया वो जो कि वीक एंटिटी है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसके पास नेम है, इसका जेंडर है, इसका बर्थडे है एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने लाइक समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं जैसे कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होती है, ठीक है। इसमें दो दो चीजें होती हैं। तो जैसे कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से रिलेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिसिपेंट होता है, टोटल पार्टिसिपेंट एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, ओके। तो जैसे कि अगर एक एंटिटी ऐसे, एक एंटिटी रिलेट कर रही है और उसको है, ठीक है। तो एंटिटी वन, एंटिटी टू, इसका रिलेशनशिप अगर डिनोट करेंगे तो वन एंड लाइक दिस, ओके, इस तरह से डिनोट करेंगे। क्योंकि एंटिटी वन जो रिलेटेड है एंटिटी टू से, वो किसना, वन रेशियो एन में डिवाइडेड है, ठीक है। ये होता कैसे है देखिए यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट, इसके डी नेम है, इसकी लोकेशन है, ठीक है। अब रिलेशनशिप बन रही है इसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कंट्रोल, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट कैन कंट्रोल एन नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। तो प्रोजेक्ट के पास अपने उसके एट्रीब्यूट होंगे, पी नेम होंगे, नंबर होंगे, लोकेशन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें लाइक रिलेशनशिप की ये दर्शाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के लाइक कार्डिनलिटी दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, वन रेशियो एन, ठीक है। समझ चुके आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीक रिलेशनशिप हमारे पास होती है, वीक रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप को हम दर्शाया था इस तरह से, रिलेशनशिप को डायमंड से, बट यहाँ पर फिर से वीक की बात चल रही है तो एक डॉटेड इस तरह से एक और कर देंगे, ठीक है। अब एक पूरा अपना ओवरव्यू देखते हैं, आप देखिए डिपार्टमेंट है, ये आपका आपका पूरा क्या है, कंप्लीट ईआर है, दिस इज योर कंप्लीट ईआर, ओके। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट, डिपेंडेंट एंड एम्प्लॉय। सो इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सब आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को, एक एम्प्लॉय कर रहा है वर्क फॉर डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देखिए एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे जो क्या कर रहे होंगे, एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। एक एम्प्लॉय सिर्फ मैनेज करेगा एक डिपार्टमेंट को इस तरह से, ठीक है। वन एम्प्लॉय क्या करेगा, एक एम्प्लॉय मैनेज करेगा एक डिपार्टमेंट को, ठीक है। लेकिन वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट एंड मैनेज वन डिपार्टमेंट, ओके, एक को कर पाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली बात करें, बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होंगे वर्क करेंगे कितने, वर्क ऑन, तो जैसे वर्क ऑन आपका रेशो होगा, ठीक है, इसमें हम आवर्स को भी काउंट कर सकते हैं इस तरह से। एंड नंबर ऑफ एन प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे। तो इस तरह से आपका ये होगा, ठीक है ना। और मेन चीज देखिए हमारा ये नॉन की एट्रीब्यूट हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया एंड लोकेशन को इस तरह करते हैं। तो आप अभी सब कुछ सीख चुके हैं कि एंटिटी को हम करते हैं रेक्टेंगल से, ठीक है।
वीक एंटिटी करते हैं हम किससे, डबल रेक्टेंगल से। रिलेशनशिप डायमंड एंड वीक रिलेशनशिप को क्या करते हैं, डबल डायमंड से करते हैं। एट्रीब्यूट इस तरह से की एट्रीब्यूट अंडरलाइन करते हैं, वीक एट्रीब्यूट्स को डबल से करते हैं। गॉट इट। हम समझ चुके हैं कार्डिनलिटी के बारे में, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वन रेज एन इस तरह से, ठीक है। कार्डिनलिटी कैसे वर्क करती है तो उतना हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए आप लोग, एंटिटी सेट को। गॉट इट। एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे आपके, एलिप्स में, ठीक है। टेबल्स तो बिल्कुल नहीं, टेबल्स इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट, ओके। स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट क्या है, तो लॉजिकल मैनेजर, ठीक है। लॉजिकल मैनेजर आपका क्या है, स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट नहीं है। बाकी आपके ट्रांजैक्शनल मैनेजर, बफर मैनेजर, फाइल, सब क्या आपके हैं, स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इनेबल्स यूजर टू, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है हमारी यूजर्स को क्या करने के लिए अनुमति देती है, या क्या करने की अनुमति देती है, ठीक है, मतलब इनेबल करती है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, तीनों के लिए। सेम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन स्कीमा, इसमें से कौन स्कीमा नहीं है, क्रिटिकल स्कीमा इज नॉट स्कीमा, ठीक है। आगे बात करते हैं 8 की, क्योंकि अभी देखा ना हमने डेटाबेस स्कीमा, फिजिकल, लॉजिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द डेटाबेस लैंग्वेज, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, डीएमएल एंड क्वेरी लैंग्वेज इज योर, ऑल ऑफ दिस योर एयर, व्हाट इज डेटाबेस लैंग्वेज, ओके। नाइन बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीए, ठीक है। तो नेटवर्क मेंटेनेंस इज नॉट अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ठीक है। तो नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं करता, ठीक है। 10 बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डेटा मॉडल, इसमें से डेटा मॉडल क्या है, तो एंटिटी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ये सब क्या है, डेटा मॉडल्स हैं। गॉट इट। 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच आर फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिप्रेजेंट कौन करता है, फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज, ओके। तो जो आपके रोज हैं, एक रो जो होती है आपकी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज, ओके। बात करते हैं 12वां क्वेश्चन की, कॉलम हेडर इज रेफर एज एट्रीब्यूट, ओके। जो कि कॉलम के लाइक कॉलम का जो हेडर होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, एज एट्रीब्यूट, है ना। कैसे, इस तरह से हमारे पास एक टेबल होती है, तो यहाँ पर जो आपके रोल नंबर, यहाँ पे आपके कोर्सेज, आपका स्ट्रीम, एनीथिंग जो कुछ पूछ रहा है वो सब क्या है, आपका हेडर जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स तो हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, अ रिलेशन इज, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डोमेन, ओके। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डोमेन। 14 देखते हैं, इन अ मैथमेटिकल टर्म टेबल इज रेफर्ड एज, टेबल को कैसे करते हैं, सिंपल, स्टार्टिंग देख लिया हमने इसको, रिलेशन होता है। इन मैथमेटिकल टर्म रो इज रेफर्ड एज, रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोल सकते हैं, देख रखा हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। 16 देखते हैं, अलाउज आइडेंटिफाई यूनिक इन अ टपल रिलेशनशिप, सुपर की से हम करते हैं, ठीक है, सब पता आपको। डोमेन बिल्कुल नहीं होगा, एट्रीब्यूट नहीं होगा, स्कीमा नहीं होगा, सुपर की से करेंगे, ओके। 12 बात करते हैं, मिनिमल सुपर की और कॉल्ड कैंडिडेट की, ओके। मिनिमल सुपर की आर कॉल्ड कैंडिडेट की, दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस, सो हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सॉर्ट, ओके। सो दिस इज नॉट गिवन मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, तो सेट, यूनियन, रिनेम, ये सब हमारे क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट, राइट एंड फुल होते हैं, ठीक है, तीनों हो गए, ठीक है। हु प्रपोज द रिलेशनल मॉडल, किसने किया था, ईएफ कॉर्ड ने किया था, ओके। ईएफ कॉर्ड ने किया था, आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आ सकता है चांसेस इसके आने के। क्वेश्चन नंबर 22 बात करते हैं, सेट ऑफ प्रिमिटेड वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, ठीक है। सेट ऑफ प्रिमिटेड वैल्यू ऑफ ईच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे डोमेन, ओके, गॉट इट। दिस इज कॉल्ड डोमेन। आगे बात करते हैं, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नल वैल्यूज, नल वैल्यू की रिगार्डिंग इसमें से क्या ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी,
ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड। लॉजिकल जो डिजाइन होता है किसी भी डेटाबेस का, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। ओके, स्कीमा के अंदर ही क्या होता है, हमारे जितने भी डिजाइन होते हैं लॉजिकल डिजाइन इज कॉल्ड योर स्कीमा। ओके, 25 बात करते हैं। स्नैपशॉट ऑफ द डीटीए ओके इन द डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंस ऑफ द टाइम इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, किसी भी एक लाइक क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट की बात करना। ठीक है, तो जब भी स्नैपशॉट बात आए तो बोले उसे डेटाबेस इंस्टेंस। ओके, सो अभी के लिए इतना इस लेक्चर में। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। गॉट इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।